हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। और आज शुरू का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस का बात करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और उसके लिए बेसिक सा रिक्वायरमेंट चाहिए। और वो बेसिक सा रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ही बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। एक ही यही है। इसके बाद हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन क्या होता है, किसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। शॉर्ट में अगर बोले तो द इंडेक्स पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का जो पावर होता है उसे हम लोग डायमेंशन कहते हैं। और डायमेंशन निकालने के लिए, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग मास को डिनोट करते हैं कैपिटल ब्रैकेट लेटर एम से, और लेंथ को कैपिटल लेटर एल, और टाइम को टी से एस डिनोट करते हैं ऐसे। और एम, एल और टी के टर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ही बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी का फार्मूला तो हम सबको पता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। लेंथ में मेजर करते हैं हम लोग, इसलिए एल अपॉन टाइम के लिए टी बराबर एल की पावर 1, ये टी 1, और ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। और इसमें मास का टर्म नहीं है, तो हम लोग मास का पावर 0 लिख सकते हैं। 0 एल के 1 टी -1 ऐसे। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हुआ? 1 और -1। किस में? लेंथ और टाइम में। एम, एल, टी को हम लोग डायमेंशन नहीं बोलते हैं। इसका जो पावर है ना, 1 और -1, इसे हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हुआ था? 1 और -1। किस में? लेंथ और टाइम में। ऐसे ही जैसे वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम। लेंथ L। चौड़ाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? लेंथ ही है। लेंथ। हाइट भी क्या है? लेंथ L के क्यूब हो गया। इसमें L का क्यूब ही डायमेंशन हो गया। इसमें मास और टाइम का टर्म नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 L 3, टी भी नहीं है, इसका भी 0। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला m 0 L 3 और t 0। ऐसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं अगर हमें फार्मूला पता हो तो। इसको इसे मिटा देते हैं और दूसरा देखते हैं हम लोग। और जैसे फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है m इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? m इंटू ए। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास क्या है? मास के लिए कैपिटल M। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। m वेलोसिटी अभी हम लोग निकाले थे L t का पावर -1, और ये t हो गया।
क्या हो गए, m के पावर 1, l का पावर भी 1 और t का -1, और ये एक ऊपर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, t का पावर -2, ऐसे। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग याद करके रखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बार आते हैं, ताकि फोर्स बहुत ही बार आते हैं, इसलिए आप लोग इसका याद करके रखिए तो ठीक होगा। अब जैसे कि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स टाइम टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है। अभी इधर देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो आया, अब इधर निकालने से अच्छा अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, ml t का पावर -2 इंटू टी, कितना हो गया, m का पावर 1, l का 2 और t -2 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -1, ऐसे। दूसरा वर्क, ये अभी सिंपल बिल्कुल साधारण सा अभी हम लोग निकाल रहे हैं, और धीमे धीमे एकदम एडवांस लेवल का भी जितना भी इम्पोर्टेंट है ना, उसका हम लोग डायमेंशन आज निकालेंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इधर भी फोर्स आया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप लोग याद करके रखिए, आसान होगा डायरेक्ट रखने में। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t का पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, m का पावर 1, l का 1 कितना हो जाएगा 2, t का पावर -2, ऐसे। दूसरा है पावर, जैसे कि पावर का डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, इसका भी तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम तो हम लोग पावर बोलते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इधर भी फोर्स आया, ml t का पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, और ये टाइम कितना हो जाएगा, m का पावर 1, l 1 कितना हुआ 2, t का पावर -2, एक इधर ऊपर जाकर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3, ऐसे। आप लोग नोट करना चाहते हो तो इसे नोट करो, इसे मिटाकर और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। और जैसे कि थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में से देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी आप लोग नए नए आए हो 11th में, इसलिए एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन का एक टर्म है, आप लोग का एकदम नया लग रहा होगा अभी, लेकिन जब धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे तो आसान लगेगा बाद में। अभी हम लोग का डायमेंशन निकालना है, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ डायमेंशन निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास वेलोसिटी रेडियस होता है। मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी क्या होता है lt का पावर -1, और ये रेडियस क्या है, लेंथ है, इसके लिए l, तो क्या हो जाएगा, m 1, l का 1 कितना हो गया 2, t -1, ऐसे। और दूसरा एक एंगुलर मोमेंटम, इधर h होगा, एंगुलर मोमेंटम h से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है v/r, वेलोसिटी अपन रेडियस होता है इसका फार्मूला। बाद में आप लोग जब सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है lt-1 अपन रेडियस क्या है, लेंथ है, लेंथ कैंसिल हो जाएगा, t का पावर -1,
अब इधर मास और लेंथ का टर्म नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का भी 0, t-1 ऐसे। और दूसरा इम्पोर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। ये होता है mr², मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर होता है। मास के लिए m, रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये रेडियस को हम लोग कैसे नापते हैं, लेंथ पे मेजर करते हैं, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम का टर्म नहीं है, टाइम का पावर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला। आप लोग नोट कीजिए, इसे मेट कर दूसरा देखते हैं। अब थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हो जाते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। चार्ज क्या होता है, अब चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, इसके लिए हम लोग का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हो। करंट क्या होता है, करंट I होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इधर से चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम, क्रॉस मल्टीपल, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। और करंट को डायमेंशनल फार्मूला हम लोग I ही लिखते हैं, क्योंकि I को सिंप्लीफाई करके मास, लेंथ और टाइम के टर्म में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए। इधर मास और लेंथ का टर्म नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं मास का 0, लेंथ का भी 0, t का पावर या 1 है और I 1। तो ये हो गया चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओहम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। लेकिन कंसेप्चुअली हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिंगल चार्ज के कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए सेल को कितना काम करना पड़ता है, वो काम का ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL t का पावर -2। डिस्टेंस क्या है, लेंथ। ये हो गया करंट इंटू टाइम, क्या हो जाएगा m का पावर 1, l का 1 कितना हो गया 2, t का पावर -2 और ये ऊपर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। करंट 1 ऊपर जाएगा तो -1 ऐसे। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला। आप लोग नोट करो, दूसरा देखते हैं हम लोग। एग्जाम में जितना संभावित आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में जब यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन सेलेक्ट होता है तो यूनिट नहीं पूछता है, क्योंकि यूनिट तो बहुत ही बेसिक सा बात हो गया। इसमें से डायमेंशनल एनालिसिस से ही क्वेश्चन आता है। तो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है एग्जाम में। इसलिए हम लोग जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसका देखेंगे। और आप लोग किताब में से बहुत ही दिया होता है एक्सरसाइज में, उधर से आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा। इसको मिटा देते हैं इसको। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। अब सरफेस टेंशन ये टर्म भी आप लोग का एकदम नया लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग अभी अभी आए हो क्लास 11th में। ये सब टर्म नया लग रहा है, लेकिन धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे ना, सब आसान हो जाएगा। अगर हम लोग
11th और 12 को मिला देते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा, करीब 200-250 तक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो उतना का डायमेंशन फार्मूला निकालना तो संभव नहीं है एक वीडियो में, इसलिए हम लोग इधर कुछ ही का देखेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे और एक्सरसाइज के रूप में आप लोग खुद किताब से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इधर फार्मूला भी लिखूंगा और फार्मूला से डायमेंशन फार्मूला निकालना सिखाऊंगा आप लोग को। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mlt का पावर -2, लेंथ क्या है l, m का पावर 1, l कैंसिल हो जाएगा, l का टर्म नहीं है, l का पावर 0 लिख सकते हैं, t का पावर -2 ऐसे। दूसरा है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है, ये होता है वर्क पर यूनिट एरिया, इसे हम लोग सरफेस एनर्जी बोलते हैं। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर है, फोर्स का mlt का पावर -2, डिस्टेंस का लेंथ हो जाएगा और ये लेंथ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m का पावर 1, l का 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, l का टर्म नहीं है तो इसका पावर 0 हो जाएगा, t का पावर -2। तो ये सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसे नोट कीजिए। दूसरा देखते हैं और भी। दूसरा है एकदम इम्पोर्टेंट है, वो है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये इलास्टिसिटी का टर्म है यंग्स मॉडुलस। जब बाद में आप लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी तो उधर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग का सिर्फ क्या है फार्मूला से डायमेंशन निकालना है, तो अभी निकालेंगे हम लोग। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर और स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, क्या हो जाएगा, फोर्स ये लेंथ ऊपर जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन लेंथ हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt का पावर -2 इंटू l, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर है और ये हो जाएगा l, m का पावर 1, l 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, l है 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 और t का -2। तो ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला हो गया। और दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं ऐसे। इसका भी फार्मूला निकालने के लिए पहले तो हम लोग का बेसिक सा रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो फार्मूला विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है, फ्लूइड डायनेमिक में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग बाद में डिटेल में फ्लूइड डायनेमिक जब पढ़ेंगे ना तो इसका बात करेंगे। अभी तो हम लोग का सिर्फ क्या है, फार्मूला से डायमेंशन निकालना है। तो विस्कस फोर्स होता है F बराबर 6 पाई ईटा R भी होता है विस्कस फोर्स। इसमें ईटा जो है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसमें से ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई R भी हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt का पावर -2, 6 पाई क्या है, नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये तो कांस्टेंट हो गया। R क्या है, लेंथ, वेलोसिटी क्या होता है, lt का पावर -1, तो कितना हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर 1
1 कितना हो गया कैंसिल, एल का पावर 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, टी का -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, -2 में +1 करेगा तो कितना हो जाएगा -1 रहेगा टी का पावर। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का डायमेंशनल फार्मूला। आप लोग नोट कीजिए, इसे मिटाकर और भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसको के से डिनोट करते हैं हम लोग। इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। इसके लिए हीट एनर्जी जब ट्रांसफ़र होता है कोई भी एक मीडियम में, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर हीट एनर्जी जब फ्लो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, Q बराबर होता है K A डेल्टा थीटा T अपॉन L होता है। इधर से K है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका डायमेंशन हमें पता लगाना है अभी। तो इस K बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करके Q इंटू L अपॉन A डेल्टा थीटा इंटू टाइम हो जाएगा। इससे मिटा देते हैं। अब Q क्या है हीट एनर्जी, और एनर्जी और वर्क क्या है सेम है, क्योंकि एनर्जी को भी हम लोग जूल इकाई में नापते हैं और वर्क का भी इकाई क्या है जूल। इसलिए हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं वर्क लिख सकते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ये लेंथ। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या होता है लेंथ का स्क्वायर होता है इंटू ये थीटा जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं और कभी कल थीटा से भी डिनोट करते हैं। इधर के लिख लेंगे, ये टी टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL का पावर -2 L इंटू ये भी लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर टेम्परेचर ये टाइम है। कितना हो गया m का पावर 1 L का पावर 3 नीचे 2 है, ऊपर जाकर 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी रहेगा कितना L का पावर 1 T का पावर -2 ये 1 है, ऊपर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा -3। और ये केल्विन ये टेम्परेचर है, ऊपर जाएगा तो K का पावर हो जाएगा -1। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। और देखते हैं, ये लोग आप लोग नोट कीजिए, फार्मूला भी साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि फार्मूला लगभग 11 और 12 का करीब करीब आधा जो फार्मूला है ना वो डायमेंशनल एनालिसिस में एकदम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो आप लोग याद कर सकते हैं नोट करके। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा होता है जैसे कि परमिटिविटी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलो और फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इससे हम लोग डिनोट करते हैं इसे। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। पहला फार्मूला होता है जब दो चार्ज, ये Q एक दूसरा Q, ये दो चार्ज है, प्लस चार्ज दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है। ये चार्ज अगर r डिस्टेंस के दूरी पे रखा है तो ये दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स और वह रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज है तो क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव व रिपल्सिव फोर्स का इक्वेशन होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब इसको मिटा देते हैं। इधर से एप्सिलॉन नॉट
है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोल सकते हैं। इसका हमें डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 को हम लोग क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 4 पाई एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। करंट, ये चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं करंट का स्क्वायर तो टाइम का स्क्वायर अपन 4 पाई। एक तो प्योर नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT का पावर -2, ये है दूरी, दो चार्ज के बीच में दूरी, दूरी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, लेंथ 2 और एक 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, और t टाइम 2 और नीचे -2, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, t का पावर 4 हो जाएगा, और ये करंट का 2, तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस बोल सकते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट लगा होता है, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नोट कीजिए, इसे मेट कर दूसरा देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं। इसका भी डायमेंशन फार्मूला पता लगाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है बाद में जब आप लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। उस फोर्स का इक्वेशन होता है F बराबर 6x बराबर QVB साइन थीटा होता है। F बराबर QVB साइन थीटा, इसमें F तो फोर्स हो गया, Q वो चार्ज, V चार्ज का वेलोसिटी, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइन थीटा जो है ये चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड से बनाया हुआ एंगल है। तो इधर से B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा फोर्स अपॉन QV साइन थीटा हो जाएगा। फोर्स का mLT का पावर -2, चार्ज क्या है करंट इनटू टाइम, और V क्या है वेलोसिटी, LT का पावर -1 लिख सकते हैं, और साइन थीटा एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो कितना हो गया m का पावर 1, L कैंसिल हो जाएगा, T का पावर 1, T का पावर -1 ये भी कैंसिल, L का टर्म नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, T का पावर -2, और I ऊपर जाएगा तो I का पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला। और बाद में कभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला रख सकते हैं, वो ऐसे निकाल भी सकते हैं। इससे भी मिटकर दूसरा देखते हैं। दूसरा है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बोलो व फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग μ0 से डिनोट करते हैं। इसका भी डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हम लोग का तो पहला फार्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए मैग्नेटिज्म में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई भी तार से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो तार में करंट जो होता है वो करंट अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर μ0 अपन 4 पाई IDL साइन थीटा अपन r² होता है। इसे हम लोग बायो-सीवर्ट्स लॉ बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग का क्या है फार्मूला चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, तो अभी इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ये B मैग्नेटिक फील्ड, μ0 परमिएबिलिटी
जिसका हमें अभी डायमेंशन चाहिए। आई है वो करंट है, और डी एल है से छोटा सा लेंथ, और ये साइन थीटा है वो एंगल है, और ये आर डिस्टेंस है कि वो तार में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तार से कितना दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, वो दूरी है। तो इधर से म्यू नॉट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल बी आर स्क्वायर अपॉन ये 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, नहीं लिखेंगे तो भी होंगे, आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे, डायरेक्ट रख सकते हैं, एम टी का पावर -2 और आई -1, और आर क्या है रेडियस, और डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू छोटा सा लेंथ उसका डायमेंशन एल हो जाएगा। साइन थीटा क्या है डायमेंशन लेस, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इतना हो गया, इसे लिख सकते हैं एम का पावर 1, और एल ऊपर 2 और 1 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, टी -2 और आई 1 क्या हो गया कैंसिल हो, तो क्या हो जाएगा -2, आई का पावर -2। तो ये हो गया परमिएबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला, आप लोग नोट कीजिए। अब दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसका भी फार्मूला चाहिए। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हम लोग का एम एल टी का पावर -2 होता है। चार्ज क्या होता है करंट इंटू टाइम, एम का पावर 1 एल का पावर 1 टी -2, ये ऊपर जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा -3, आई ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। अब 4-5 फिजिकल कांस्टेंट है जो एकदम ही ज़रूरी होता है सीखने के लिए, तो वो हम लोग देखते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए, इसे मिटाकर दूसरा देखते हैं। 4-5 फिजिकल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका डायमेंशन फार्मूला हमें चाहिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए इसका तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं। क्या होता है F बराबर G(m1) इंटू m2 अपॉन d² होता है। इधर से G बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपन m1 m2 को हम लोग लिख सकते हैं m²। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt का पावर -2, ये डिस्टेंस है क्या है लेंथ, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर कितना हो गया m का पावर 1, ये 2 है, ऊपर जाकर घटेगा तो कितना हो जाएगा -1, l का पावर 1, ये 2 कितना हो गया 3, t का पावर -2। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक बात हमें याद करके रखना चाहिए कि किसी भी फार्मूला से आप लोग निकालो, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का किसी भी इक्वेशन में, कोई दूसरा इक्वेशन में भी अगर कैपिटल जी इंक्लूड है, उसमें से भी हम लोग निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा सेम आएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी बराबर होता है Gm अपॉन r² होता है। ये इक्वेशन में भी कैपिटल जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इधर से अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे उतना ही आएगा। निकाल कर देखते हैं हम लोग।
जी बराबर कितना हो जाएगा, जी आर अपन एम हो जाएगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी का पावर -2 हो जाएगा। ये रेडियस क्या है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर अपन ये क्या है, एम मास कितना हो गया, एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम का पावर -1। लेंथ क्या है 2 और 1 3 और टाइम -2। ये देखिए सेम आयन -1 3 -2 -1 3 -2। इसलिए कोई भी फिजिकल इक्वेशन हो जिसमें अगर कैपिटल जी आया है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसे आप लोग नोट कीजिए। दूसरा देखते हैं, एक ये फिजिकल कांस्टेंट हुआ, और भी 3-4 फिजिकल कांस्टेंट है जो एकदम इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट एच से डिनोट करते हैं। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग का तो डायमेंशन वो जो इक्वेशन पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए हमें फार्मूला पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी होता है HF होता है। ये एनर्जी बराबर प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। प्लैंक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग इसे। इसमें H है प्लैंक कांस्टेंट, इसका हमें डायमेंशन फार्मूला अभी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी अपन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एनर्जी अपन फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड भी ऊपर चल जाएगा, एनर्जी इनटू टाइम हो जाएगा। अब मैं पहले भी बोला था कि एनर्जी और वर्क सेम होता है। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट रख देंगे हम लोग, ml का 2, t का होता है -2 इंटू ये t है, कितना हो गया, m का 1, l का 2 हो गया, t का कितना हो गया -2 में 1 जोड़ेंगे तो रहेंगे -1। तो ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। और देखते हैं दूसरा, दूसरा होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट इसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं ऐसे। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग का क्या, पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए। इसका आइडियल गैस इक्वेशन बाद में जब आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बाद में पढ़ेंगे। ये PV बराबर RT होता है। 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, PV बराबर RT आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये। इसमें से R है वो गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर है। इधर से R बराबर क्या हो जाएगा, PV अपन T हो जाएगा। P क्या होता है, प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम, ये टाइम इधर है, ये टेम्परेचर है T। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml का पावर -2 इंटू वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब है, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ये टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम लोग T लिखेंगे तो ये टाइम के साथ कंफ्यूज होगा, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को केल्विन के और कभी कल थीटा भी लिखते हैं, हम लोग इधर के लिखते हैं। m का पावर 1, l का कितना हो गया 3 1 4 हो गया, और नीचा कितना है 2, ऊपर जाकर घटेगा तो बाकी रहेगा 2। t का पावर -2, ये k ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, k का पावर हो जाएगा -1। तो ये गैस 1 मोल गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लोग इसे बोलते हैं। उसका डायमेंशन फार्मूला इतना हो गया, नोट कीजिए। इसको मेट कर दूसरा देखते हैं, 2-3 अभी बाकी है। दूसरा होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसका भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए पहले। इसके लिए
फार्मूला होता है PV/NT होता है। आप लोग बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ेंगे ये। P क्या होता है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया है, वॉल्यूम ये होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये तो नंबर हो गया, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। और ये T टेम्परेचर है, इसके लिए हम लोग K रखते हैं और कभी कभी थीटा भी रखते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके लिए K रखते हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT का पावर -2, वॉल्यूम क्या है? लेंथ का क्यूब है, एरिया लेंथ का स्क्वायर K, m का पावर 1, L का कितना है? 4, L का 2 घट जाएगा तो बाकी रहेगा L का 2, T का पावर -2, ये K ऊपर जाकर K का पावर -1 हो जाएगा। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हो गया। दूसरा होता है स्टेफान्स कांस्टेंट। इधर देखते हैं, स्टेफान्स कांस्टेंट, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का डायमेंशन फार्मूला चाहिए, इसके लिए हमें तो फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो फार्मूला होता है एनर्जी बराबर सिग्मा इंटू K⁴ होता है। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज गिवन बाई E बराबर सिग्मा इंटू K⁴। और इसे अभी हम लोग, ये टेम्परेचर है, इसे अभी T लिखेंगे। इधर से ये सिग्मा है, वो स्टेफान्स कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? E/T⁴। ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया है, तो इसे हम लिखेंगे एनर्जी पर सेकेंड, टाइम हो गया, पर यूनिट एरिया ए हो गया, और ये तो टेम्परेचर है। पहले भी बोला था एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क सेम है, इसलिए एनर्जी को हम लोग वर्क लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? mL का 2, T का पावर -2, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है अपन ये टाइम, एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर होता है, और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोग K रखते हैं अभी 4। तो कितना हो जाएगा? m का पावर 1, L का पावर 2, L का पावर 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। L का टर्म नहीं है तो हम लोग इसका पावर 0 लिख सकते हैं कंप्लीट लिखने के लिए। और टेम्परेचर, ये टाइम है, टाइम कितना है? -2, एक 1 है, ऊपर जाकर घटेगा तो -3 हो जाएगा, इंटू टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो -4। तो ये हो गया स्टेफान्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसे अभी निकाल लेते हैं। आप लोग नोट कीजिए, इसे मिटा देते हैं अभी। दूसरा देखते हैं, आज का लास्ट। एक और कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं हम लोग। दूसरा है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे हम लोग कैपिटल R से ही डिनोट करते हैं। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए पहले तो हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन, एटम में हम लोग का पता है, एटम में क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है। हर एक एनर्जी लेवल का अपना ही एनर्जी होता है, खुद का एनर्जी होता है। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में होता है। जब एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल व लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जब जंप करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो वो रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होता है? 1/λ बराबर R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। इधर से लेमडा वेवलेंथ, R रिडबर्ग कांस्टेंट, n1 और n2 को हम लोग सेल नंबर बोलते हैं। तो इधर से रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? R बराबर, ये तो n1 n2 सेल नंबर है,
और नंबर को तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ये टर्म ही क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। इसलिए आर का डायमेंशन डायरेक्ट 1/λ के डायमेंशन का बराबर हो जाएगा। 1/λ 1/λ क्या है, वेवलेंथ, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या हो जाएगा, एल का पावर -1। मास और टाइम का टर्म नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं m का पावर 0, l -1 है। टाइम का टर्म नहीं है तो टाइम का पावर भी 0। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और दूसरा, जैसे कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। दोनों लेंथ है, लेंथ का अनुपात है, लेंथ का रेशियो है, इस लंबाई का रेशियो कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। m का पावर 0, l का पावर भी 0 और t का पावर भी 0। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायमेंशन ही नहीं है। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अनुपात है, रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये भी वेलोसिटी का रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर भी 0। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता है, इसलिए डायमेंशन भी नहीं होगा। और एक दो देखते हैं। अब जैसे कि एंगल हो गया, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एंगल का पहले तो यूनिट पता होना चाहिए। एंगल का यूनिट क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। तो एंगल का यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है, नहीं डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है। रेडियन होता है। लेकिन इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, थीटा बराबर L/r होता है। L आर्क लेंथ और ये r रेडियस है। क्या हो जाएगा, लेंथ अपन रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी रहेगा क्या, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर भी 0। ये हो गया। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इसका फार्मूला होता है 4πr², यो एरिया ऑफ स्फीयर और ये रेडियस का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, 4π तो डायमेंशनलेस है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और ये r² भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 0, l 0, t 0। अभी आप लोग देखिए, एंगल का यूनिट है रेडियन, लेकिन डायमेंशनलेस है, डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल का भी यूनिट क्या होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसे हमें SR से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल का भी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो एग्जाम में बाद में पूछ भी सकता है कि नेम 2 फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं है। सॉलिड एंगल का भी यूनिट स्टेरेडियन, इसका भी डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे आप लोग याद रखिए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब दूसरे वीडियो में अगले दिन हम यूनिट एंड मेजरमेंट से पास्ट ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है उसका सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।